Guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about KEI Industries. ठीक है, तो KEI Industries का Q2 का रिजल्ट बहुत ही स्टेबल आया हुआ है। तो आप देखोगे 20-21% का उनका ग्रोथ है और मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने एक्चुअली एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्मिश काइंड ऑफ अ गाइडेंस दिया है कि वो कुछ अगले 5-7 साल तक दे कैन कीप ग्रोइंग एट 15-17% CAGR। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट क्यों बताया है, अब ये सोचिए। KEI इंडस्ट्रीज काइंड ऑफ अ कंपनी है। अगर आप देखोगे पिछले 7-8 साल में दे ग्रू 14% 15% टॉप लाइन का CAGR, मतलब हर 5-5 साल में वो कंपनी ने अपना सेल्स को डबल करने मतलब डबल किया है। अब ये क्या बोल रहा है कि 14-15% CAGR से आगे का मतलब फॉर द नेक्स्ट 5-7 years they're going to grow at 16-17% CAGR। क्यों? बिकॉज वो एक ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। अब देखोगे ग्रीनफील्ड मतलब एक नया जगह में एक नया प्लांट खोलना, ब्राउनफील्ड मतलब आपका एग्जिस्टिंग, ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब है एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसको ही एक्सपेंड करना। ठीक है, ग्रीनफील्ड मतलब एक नया जगह में नया प्लांट। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि आप देखोगे सानंद गुजरात में जो जगह है वहां पे ये लोग एक और प्लांट बिठा रहे हैं और उसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली अगले 3 साल में 1000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये सानंद प्लांट आने के बाद राइट उनका कैपेसिटी का जो साइज बन जाएगा दे कैन आराम से ग्रो एट 16-17% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5-7 years। तो इस तरह का आप एक्सपेक्टेशन लेके चलिए फॉर बिजनेसेस लाइक KEI इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वी डोंट वांट टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, वी डोंट वांट टू ग्रो नॉर्थ ऑफ 20-25% बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स यहाँ पे तो यही है कि लाइक सब वही बोलते रहते कि लाइक आप पॉलीकैप के पेस ऑफ ग्रोथ से कम रेट से क्यों ग्रो करते हो। तो ये तो पॉलीकैप का नाम डायरेक्टली लेता नहीं है बट घुमा के यही बोलता है कि लाइक हमको किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, लेकिन हमें डेट फ्री रहना है और हम अपने इंटरनल एक्रूवल से ही अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो नया वाला ग्रीनफील्ड वाला प्लांट है, ये प्लांट आने के बाद क्या होगा, अगले 5-7 साल का 16-17% CAGR का ग्रोथ आपको मिलता रहेगा। दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट सेड। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और बात बताऊं कि यहाँ पे आप देखिए दो तरीके से यहाँ पे वो अपना केबल एंड वायर बेचते हैं KEI इंडस्ट्रीज। एक हो गया डीलर डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा मतलब डीलर हो गया मतलब ये जो होता है ना जहां जिसके पास जाके इलेक्ट्रिशियन अपना अपना केबल एंड वायर लेते हैं और से फॉर एग्जांपल फिर इसको आपके घर में आके लगाते हैं। दूसरे साइड है कि आपका इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, तो आप देखो कि डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे कंट्रीब्यूट टू 47% ऑफ द सेल्स। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ठीक है, तो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो ग्रोथ है, ये जो 47% ऑफ सेल्स है, ये ग्रू किया ओनली 14% इन Q2। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इवन पिछले कॉल में भी KEI को भी जब पूछा गया था कि लाइक यार पॉलीकैप 35-40% से ग्रो कर रहा है, ये मैं Q1 का बात कर रहा हूँ नॉट Q2। जब पॉलीकैप 40% से ग्रो किया Q1 ओवर Q1, ठीक है, तो आपने इतने कम 16-17% से ग्रो क्यों किया? तो उन्होंने भी यही बताया था कि हमारे कैपेसिटी में थोड़ा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अगर कैपेसिटी ज्यादा होता तो हम भी एक हायर पेस से ग्रो करते, लेकिन हमारा कैपेसिटी उतना है नहीं। इसीलिए आप देखोगे कि लाइक ये अभी ये नया सानंद में प्लांट बिठा रहा है और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। वरना क्या है, इतना डिमांड है लेकिन KEI सप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर KEI का और कैपेसिटी होता ना तो KEI कुड हैव आल्सो ग्रोन एट 30-35% एज वेल। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इनका अगर जितना कैपेसिटी हो उस एंगल से, बट यहाँ पे वही वाला पॉइंट है। एक एनालिस्ट ने जब पूछा था कि आप फिर बैंक लोन उठा के एक और प्लांट बिठा लो, तो फिर तभी मैनेजमेंट ने ये बताया कि लाइक हमको वो बैंक का लोन उठा के नहीं करनी है, हमको स्लो स्टेडी ग्रो करनी है और ऑफ कोर्स आगे जाके हमको 16-17% से ग्रो करना है। तो ये बनता है KEI का मैनेजमेंट का कंजर्वेटिव नेचर के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे डिमांड इज इमेंसली हाई, मतलब अगर आप देखोगे कि लाइक ये जो हमारा RR केबल जो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया, RR केबल का मैनेजमेंट भी वही बोल रहा है, लाइक KEI भी वही बोल रहा है, पॉलीकैप भी वही बोल रहा है, कोई भी कंपनी आप देख लो यही बोल रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, पावर, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स का बहुत डिमांड है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपको कब लगता है बोलिए? तब लगता है ना जब लेट से आपका पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, राइट? तो सोचिए आपके सर के ऊपर से जो तार जाता है ना, वो जो पावर ट्रांसमिशन जो लाइंस होते हैं, आज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स नहीं होते। जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल से लोग सोच रहे जमीन के नीचे से बनाएंगे। क्यों? देखिए, बिकॉज जितना एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, जिला का ग्रोथ होगा,
उतना आपको तो पावर चाहिए, करेक्ट? उतना तो मतलब हर घर में बत्ती लाइट जलेंगे, एसी चलेंगे, है ना? तो पावर का और रिक्वायरमेंट होगा। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे कि जितना स्मार्ट सिटीज बन रहा है, राइट, उतना पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन कंपनीज का भी ये पावर केबल्स का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि उनको तो हाई वोल्टेज का केबल्स चाहिए होता है, और वही ये पॉलीकैब, केईआई, आरआर केबल्स देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपनीज क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पावर ग्रिड कंपनीज हो गई, फिर ये जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन पावर, फिर आप देखोगे सोलर पावर जनरेशन वाला जो कंपनीज है, उनका भी ये बहुत डिमांड में आता है। देन अगेन हाँ, डेटा सेंटर भी है, राइट, तो इनको भी बहुत सारी चीजें चाहिए पावर का। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आप देख रहे हो, राइट, कि लाइक इवन लाइक डोमेस्टिक डिमांड में भी अगर आप देखोगे, मेट्रो रेल्स में भी कितना आपका 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 केबल एंड मतलब केबल्स लगता है, हाई वोल्टेज केबल्स, हाई टेंशन, लो टेंशन सब लगते हैं। फिर आप रेलवेज में देखो, माइनिंग में देखो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक, कंस्ट्रक्शन लिंक, कुछ भी देखो, राइट, यहाँ पे आपका केबल एंड वायर चाहिए ही चाहिए। दूसरा साइड में ऑफ कोर्स अगेन सेम ओल्ड थिंग, रियल एस्टेट का भी जो ये अप साइकिल अभी चलने लगा है आफ्टर सो मेनी इयर्स, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स मतलब रियल्टी प्लेयर्स अच्छा करेगा तो वायरिंग अच्छा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है बात। और एक्स्ट्रा नहीं, हाँ, एक्सपोर्ट का बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे आरआर केबल्स का आपने सुने होंगे, राइट, आरआर केबल्स भी एक्सपोर्ट में बहुत बुलिश है। तो यहाँ पे पॉलीकैब के ये सब एक्सपोर्ट्स में बुलिश है, क्यों? यहाँ पे मार्जिन ज्यादा मिलता है, और एक्सपोर्ट्स में वॉल्यूम का पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो हायर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप केईआई का मैं बताऊं, उनका एक्सपोर्ट डिविजन ग्रू 80% ऑन YOY। ठीक है, और उनका टारगेट है अभी, आई थिंक उनका एक्सपोर्ट्स 10-11-12% ऑफ टोटल सेल्स होगा, और उनका टारगेट है आगे जाके एक्सपोर्ट के डिवीजन को 15-16% के आसपास 15-16% के आसपास लेके जाना है। ठीक है, सो ठीक है, लग लो। ओके, सो ये बन गया बात। और बस और तो है नहीं, अभी Q3 का रिजल्ट देखते हैं, है ना? बहुत ही स्टेबल कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। और सिंस यहाँ पे मैनेजमेंट, जैसे एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, केईआई इंडस्ट्रीज वैसे कंपनी नहीं है जो 25-30-40% से ग्रो करेगा। द ओनली थिंग दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू हियर इज के लाइक कि हम एक जो प्लांट बना रहे हैं, हम इंटरनल एक्रूवल से ही अपने 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 बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, रादर देन टेकिंग बैंक लोन्स। गॉट इट? तो ये बनता है केईआई इंडस्ट्रीज 20-21% का ग्रोथ है, 16-17-18%। इवन फॉर द रेस्ट ऑफ FY24 में भी दे गाइडेड अराउंड आई थिंक 18% का वॉल्यूम का ग्रोथ। ठीक है, टोटल सेल्स का ग्रोथ पता नहीं, बिकॉज वो थोड़ा ऑफ कोर्स उसमें वैल्यू ग्रोथ भी डिपेंड करेगा, कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइसेस क्या होगा, बट वो किसी को नहीं पता, बिकॉज दैट इज लाइक वेरी वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, बट 16-17-18-20% के आसपास का ग्रोथ आपको एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू for KEI Industries for the remaining part of the fiscal. On that note, thank you so much.